नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अमीरी के बहुत चर्चे थे। इनकम टैक्स विभाग तक भी ये बात पहुंची, तो विभाग के ऑडिटर ने जांच के लिए उस बुजुर्ग को अपने ऑफिस बुलाया। तय तारीख के दिन बुजुर्ग व्यक्ति अपने वकील को लेकर बड़े आत्मविश्वास के साथ इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। ऑडिटर ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर, आप कोई फुल टाइम काम नहीं करते, फिर भी आप इतनी शान शौकत वाली जिंदगी जीते हैं, और इसके स्पष्टीकरण में आपका कहना है कि आप ये सारा पैसा जुआ और शर्तें जीतकर कमाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स विभाग को आपकी बात पर यकीन नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं शर्तें जीतने में बहुत माहिर हूं और मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। आप कहें तो मैं आपको यहीं पर प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं। ऑडिटर ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, दिखाओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पहला दांव चला। ऑडिटर से कहा, मैं आपसे 50,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि मैं अपने दांतों से अपनी आंख काट सकता हूं। ऑडिटर चौंका कि ये कैसे संभव है, और बड़े आत्मविश्वास के साथ खुशी खुशी वह शर्त लगाने के लिए राजी हो गया। उसे 50,000 रुपए अपनी जेब में आते दिख रहे थे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कांच की आंख निकाली और अपने दांतों से उसे काट लिया। यह देखकर ऑडिटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह शर्त हार गया था। थोड़ा उदास हुआ, लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक और मौका देते हुए कहा, मैं तुमसे 1,00,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि मैं अपनी दूसरी आंख भी अपने दांतों से काट सकता हूं। ऑडिटर को साफ दिख रहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति अंधा नहीं है और उसकी दूसरी आंख असली है। उसे पक्का भरोसा था कि बुजुर्ग ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी आत्मविश्वास में और अपने हारे हुए 50,000 रुपए के साथ 50,000 रुपए जीतने की उम्मीद में वह फिर से शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने नकली दांत निकाले और उनसे अपनी दूसरी आंख को काट लिया। ऑडिटर हक्का बक्का रह गया। काटो तो खून नहीं। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और दया भी कि एक बुजुर्ग ने कैसे उसे बेवकूफ बनाकर इतनी बड़ी रकम जीत ली थी। वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आया उनका वकील इन सारी घटनाओं का गवाह था और सारा वाकया मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा था। ऑडिटर अब बेचैन हो गया कि उसके पैसे कैसे वापस मिले। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम चाहो तो एक और शर्त लगाकर अपनी हारी हुई रकम की दोगुनी रकम जीत सकते हो। ऑडिटर को अपने पैसे वापस मिलने की एक उम्मीद नजर आई। उसने कहा, शर्त बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैं तुमसे 3,00,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूं कि मैं तुम्हारे डेस्क के ऊपर खड़ा होकर वो दूर रखे हुए डस्टबिन में पेशाब कर सकता हूं और एक बूंद भी डस्टबिन के बाहर जमीन पर नहीं गिरेगी। ऑडिटर की स्थिति ऐसी थी जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वह 2 बार शर्त हार चुका था, तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर ध्यान से सोचा कि इसमें क्या ट्रिक हो सकती है। उसने अपने डेस्क से डस्टबिन की दूरी देखी। सब कुछ देख समझकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा कर पाना तो किसी नौजवान के बस की भी बात नहीं। फिर इस उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं पाएगा। अब की बार उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था और उसने एक बार फिर से बुजुर्ग व्यक्ति की शर्त के लिए हामी भर दी। बुजुर्ग ने अपनी पैंट की जिप खोली और पेशाब करना शुरू कर दिया।
लेकिन ये क्या, बुजुर्ग के कहने के उल्टा उनका सारा पेशाब ऑडिटर की डेस्क पर ही गिर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति को शर्त हारते देख और डबल पैसे पाने की खुशी में ऑडिटर मन ही मन उछल रहा था। उसे खुद के ऊपर गर्व भी हो रहा था कि आखिरकार उसने चालाक बुजुर्ग को हरा ही दिया। ऑडिटर मन ही मन यह सोच रहा था कि सच में जीते हुए पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति का वकील दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ऑडिटर बड़ा हैरान हुआ। उसने वकील से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वकील रोते रोते बोला, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। ऑडिटर ने कहा, भाई शर्त तो मैं जीता हूं, इससे तुम बर्बाद कैसे हो गए? वकील बोला, आज सुबह ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि इनकम टैक्स वालों ने इनको ऑडिट के लिए नोटिस भेजा है और मुझे अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया। वैसे तो मैं इनके साथ नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए की शर्त लगाई कि ऑडिटर के ऑफिस जाकर मेरे सामने ये ऑडिटर की टेबल पर खड़े होकर पेशाब करेंगे और ऑडिटर बहुत खुश होगा। अब ऑडिटर और वकील दोनों पस्त। बुजुर्ग व्यक्ति मस्त। ऑडिटर को समझ नहीं आया कि वो जीता या हारा। तो कहानी का सार यह है कि कभी भी बड़े बुजुर्गों से पंगा मत लेना, उनके तजुर्बे को चुनौती मत देना, उनकी समझ पर शक मत करना। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।